सारे बच्चे काम। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया क्या है, कह रहे इन द गिवन फिगर ए बी जो है, ए बी 7 सेंटीमीटर है ये, और बी सी कितनी है 9 सेंटीमीटर है। अच्छा देखो, वैसे तो खैर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बेसिक चीज़ और बता दें आपको। खैर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा, बाकायदा प्रूफ के साथ समझाऊंगा, बट अगर कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ जाए कैसे करेंगे, देखो अगर कभी इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से, हाँ इसका नाम ए बी सी डी ई, तो हमेशा ध्यान रखना इनके जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ए बी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ई डी इंटू सी डी, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से यूज़ करके आए हैं, बट आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो ऐसा होता है। लेकिन अब यहाँ क्या समस्या आ गई, यहाँ तो ये दो पार्ट थे, देख रहे हो, यहाँ एक ही पार्ट है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो सी डी है ना, ये ए बी इंटू बी सी, इसका क्या होगा ए बी इंटू बी सी बराबर सी डी इंटू सी डी, मतलब सी डी का स्क्वायर, सी डी इंटू सी डी, क्योंकि यहाँ दो थे सी डी इंटू ई डी। अब ये वाला पोर्शन यहाँ पे है ही नहीं, यस और नो, तो ऐसे में क्या सी डी इंटू सी डी, तो ए बी कितना है 7 और ये कितना है जी 9, ए बी इंटू बी सी, बी सी कितना है जी 9, तो हमें सी डी उसका ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक्स होती है इनकी, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को करने की, ठीक है। अच्छा अब देखिए, और इसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है कि इतना 9 और 7 16 और ये 9, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा, 144 और ये 12 का स्क्वायर है, तो सी डी का आंसर 12 आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, बट देखो ये क्वेश्चन अच्छा, लेकिन अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि ए बी 7 दिया और बी सी 9 दिया गया, अब ये सी डी फाइंड करना है। ऐसे में कोई भी दो ट्रायंगल ऐसे लो जिनको हम आसानी से सिमिलर दिखा सकते हैं। तो यार एक ट्रायंगल हमने लिया ए सी डी और एक ट्रायंगल लिया बी सी डी। अब देखना एंगल सी कॉमन। अब दूसरा जो है, दूसरा एंगल बताने बच्चे कंफ्यूज कि दूसरा एंगल कैसा होगा, तो देखो भैया ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इसके इक्वल होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यही बताया था अल्टरनेट सेगमेंट। तो अब ये आप कहोगे सर एनसीईआरटी में नहीं है भाई साहब, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इसका बाकायदा मैंने प्रूफ तक बताया, बट समझ लो जरा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है। हमारे पास ये एक भैया टेंजेंट है, टेंजेंट ने किसी भी कॉर्ड के साथ एक एंगल बनाया, ठीक है। अब उस कॉर्ड को भूल जाओ, उस कॉर्ड को मतलब ये वाला जो एंगल हमने बनाया, इस कॉर्ड के साथ इस पूरे सर्कल में कहीं पर भी जो एंगल सबटेंड होगा वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल डी जो है ए सी डी में एंगल ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। कैसे पता, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है भैया। तो ए से ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर, सी किसके इक्वल है, सी के, सी बीच में आ रहा तो सी बीच में आएगा, ए किसके इक्वल डी के, ए पहले आया तो डी पहले आएगा, डी का काम हो गया, सी का काम हो गया, क्या बचा जी बी। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन, अब देखो ए सी कितनी होगी जी, ए सी पूरी 9 + 7 16 अपॉन डी सी हमको, सी डी हमको फाइंड करना, बी सी कितना है जी 9। अब इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, मारो गोली ने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी सी का स्क्वायर 144, तो ये 12 का स्क्वायर, तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई जी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। डी सी का कितना निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और अगर जैसे मैंने अभी बताया था कि ये सर्कल है, अगर इस तरीके से कभी कोई कट करता है, मान लो ये ए बी सी डी ई, अगर ये ऐसा है
तो इनका जो प्रोडक्ट ए बी इंटू ए बी सी, ये सी है, ए बी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ई डी। याद रखना ये, इसका प्रोडक्ट बराबर इसका प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आता है, बराबर आता है। करके देख लेना। यहाँ पर क्या है, जब हमने इसको पूरे को एक माना तो इन्होंने क्या किया है, इस पूरे का प्रोडक्ट बी सी के साथ इंटू सी डी का स्क्वायर। ये प्रूफ वगैरह है बट आप ये जान लो, ऐसे हो जाते हैं ये। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का प्रूफ